मेरा जिदिन गने में जनरल सेक्रेटरी ऑल कश्मीर होलसेल मटन ट्रेडर्स यूनियन और मेरे साथ है प्रेसिडेंट खजर मोहम्मद रघु, ये जो कि रिटायर प्रेसिडेंट है रिटायर कश्मीर प्रोविंस के। और हमारे साथ है दिल्ली जो बाहर के मंडियों से माल मतलब हमें सप्लाई करते हैं, उनके प्रेसिडेंट और उनके जनरल सेक्रेटरी, उनके वाइस प्रेसिडेंट भी फिरदौस अहमद वानी, अब्दुल चौधरी, ये सब लोग, हमारे प्रेसिडेंट साहब भी मंजूर अहमद कानून साहब, ये भी आए हुए हैं। मतलब पिछले कुछ महीनों से गवर्नमेंट के साथ हमारे मतलब राब्ते थे रेट के बारे में, तो कुछ हमारी मीटिंगें हुई थी, तो उनसे तो एक प्रोसेस चल रही थी। बदकिस्मती की बात यह है कि जो मतलब रीजनल लेवल पर रेट निकली थी एज पर मटन कंट्रोल एक्ट, एसेंशियल कम्युनिटीज एक्ट के तहत जो रेट निकलती है उसके चेयरमैन रीजनल कमिश्नर साहब होते हैं। पिछली बार जो रेट निकले वो 2016 में निकले अप्रैल, मतलब 5 साल हो गए आज तक। 5 साल तक कोई रेट नहीं निकले और उस टाइम निकली थी रेट 400 रुपये, जो कि हमने बखूबी तकरीबन 2018 तक तो हमने वो बखूबी 400 रुपये को मतलब बरकरार रखा था। जबकि ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो डायरेक्शन है 2009 का जजमेंट आया हुआ है, उसमें ये कहा गया था कि 1 साल के अंदर अंदर हमेशा इनके साथ एक रिव्यू मीटिंग की जाए ताकि रेट के अप डाउन के बारे में पता चले और मार्केट के हिसाब से रेट बने। 2016 से लेकर आज तक कोई रेट नहीं बनी है। आज 2-3 मीटिंग हुई, इससे पहले डायरेक्टर साहब के साथ डिविजनल कमिश्नर के साथ पहली मीटिंग आज हुई है। तो हमने एक प्रपोजल दिल्ली से जो माल सप्लाई करते हैं, तो पहली बार, जबकि आज तक हम प्रपोजल देते थे तो लेकिन हमारी कुछ उसमें मामला थे वो उस बारे में, तो हमने आज उनको सीधे ये बोला था कि जो मंडियों में माल खरीदते हैं आज आप उनसे रेट के बारे में कंफर्म करें, तो फिर उस हिसाब से यहाँ पे रेट बनेगी ताकि इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकें। तो क्या हुआ कि दिल्ली से एक प्रपोजल आया, उन्होंने एक ब्रेकअप भेजा है, सरकार ने उस ब्रेकअप को देखा नहीं, हमारी बात सुनी ज़रूर, किसी हद तक बात हमारी सुनी, लेकिन जो हमने कहा उसको उन्होंने सुना ज़रूर, लेकिन एक कान से सुना दूसरे कान से उसको निकाल दिया। उसके बाद खुद रेट निकाली कि भैया हो गया 480 रुपये रेट। 6 महीने से जब 600 रुपये गोश्त बिक रहा है, हमने इनको एक ब्रेकअप दिया हुआ है, हमारा हमारे लोगों ने ब्रेकअप दिया हुआ है। अगर उस ब्रेकअप में टेक्निकली कोई फ़र्क है, ब्रेकअप के हिसाब से ये 610 रुपये रिटेल रेट बनती है। इसमें मतलब जो दिल्ली से यहाँ तक खर्चा, होलसेल का खर्चा, रिटेलर का जो मार्जिन है, सब जोड़ो 610 रुपये बनते हैं। अगर सरकार को इस ब्रेकअप पे कोई एतराज़ है, टेक्निकली ये ब्रेकअप कहीं पे गलत है, वो एक कमेटी तश्कील दे और इस ब्रेकअप को वेरीफाई करे। अगर ये कहीं पे गलत हैं, इन लोगों ने कोई गलत रेट दी है, तो उस हिसाब से रेट बनाए। अब उन्होंने ये कहा कि भाई हमने एनिमल हस्बेंड्री वालों से मतलब वो लिया, एनिमल हस्बेंड्री वाले बोलते हैं कि हमारी जो प्रोडक्शन रेट है वो 476 रुपये है प्रोडक्शन रेट। तो इसका मतलब प्रोडक्शन से लेकर मार्केट तक, मार्केट से लेकर होलसेलर तक, होलसेलर से लेकर रिटेलर तक कितना उसमें मार्जिन होना चाहिए, वो भी उन्होंने नहीं जोड़ा। दूसरी बात, शीप हस्बेंड्री तो कोई सप्लाई देती नहीं है कश्मीर में, हमारी सप्लाई तो बाहर से आती है। अब बाहर की मंडियों में क्या रह जाने, वहाँ पे हमें किस रेट पे मिल रहा है, यहाँ किस रेट पे पहुँच रहा है, वहाँ से लेकर यहाँ तक कितना खर्चा लग रहा है, उस पर तो सरकार बात करती नहीं है। हमें ये कहा गया कि मतलब 450 रुपये होलसेल रेट होगी, 480 रुपये रिटेल रेट होगी, जबकि ना होलसेलों को ये मंजूर है, ना जो हमें सप्लाई करते हैं वो बोलते हैं हमें भी ये मंजूर नहीं है। अब दुकानदार हजरात को भी तो मंजूर होगी नहीं, क्योंकि वो लाएंगे कहाँ से। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात है, हम सरकार से ये बोलते हैं कि अगर हम कहीं पे गलत हैं, अगर हमारे ब्रेकअप में कहीं गलत है, अगर 600 रुपये रेट कहीं पे गलत है, आप एक कमेटी तश्कील दे दीजिए, डिविजनल कमिश्नर साहब उसको हेड करे, एक कमेटी दे, वो बाहर की मंडियों में जाए, बाहर के हालात देखे, वहाँ पे यहाँ तक कितना खर्चा आता है, उस हिसाब से रेट निकालें।